नमस्कार दोस्तों। हम हिंदी का पाठ तीसरा देख रहे थे, दादी माँ का परिवार। देखिए दोस्तों, दादी माँ ने अपने परिवार में किस तरह का मेलजोल रखा था, दादी माँ का परिवार कैसा था, दादी माँ अपने परिवार के लोगों के साथ कैसे रहती थी, उनके परिवार में कौन कौन थे, उसका पता हमें चला है। उन्हें हमें देखा है कि दादी माँ अपने परिवार में जो छोटे बच्चे थे उन्हें किस प्रकार की सीख देती थी, उन्हें किस प्रकार का समझौता करने के लिए कहती थी और उन्हें जो पढ़ाती थी, उन्हें जो ज्ञान देती थी और वह ज्ञान किस प्रकार का था, वह भी हम देख चुके हैं। दादी माँ बूढ़ी होते हुए भी अपने परिवार का ख्याल कैसे रखती थी और अपना घर आंगन किस प्रकार बुहारती संवारती थी, इसी को भी हमने देखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात की ओर आपका ध्यान होना चाहिए कि दादी माँ जब उन छोटे बच्चों को दुलारती है, प्यार से पुचकारती है और उनका जब झगड़ा होता है तो उस झगड़े में वह उनको सीख देती है कि तनिक एकता का ख्याल रखिए, झगड़ना लड़ना अच्छी बात नहीं है। तो यह सीखी उनको संकट के समय काम आई। उन पर जो भी संकट आता है, उन संकट में यह जो सीख दी थी दादी ने, वह ही काम आई। तो वह किस प्रकार काम आई, चलिए हम जो यह पाठ देख रहे हैं उसका अगला भाग आज देखने जा रहे हैं। तो पहले क्या हुआ था, वो खेल खेल में लड़ते थे, छोटे बच्चे झगड़ते थे। दादी माँ उन्हें समझाती थी, कहती कि मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। खुशहाली यानी खुशी का माहौल, जहाँ पर एकता होती है वहाँ पर खुशी का माहौल होता है। यो तो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती, एकता के लाभ कौन कौन से हैं यह उन्हें सुनाती थी। एक बार एक संकट आ गया, एक बला आ गई, आफत आ गई और चिड़ियों में मातम छा गया। सब चिड़िया उस मातम में यानी उस दुख में, उस संकट में घबरा गई। नीलू दाना चुगने चली गई। यह नीलू जो थी वह दाना चुगने के लिए चली गई। नीलू चिड़िया अपने छोटे बच्चों को दाना लेने के लिए यानी दाना चुगने के लिए, कुछ खाने के लिए, खाने का इंतजाम करने के लिए यह नीलू दाना चुगने चली गई। संग बच्चों को भी ले गई और उसके साथ उनके छोटे बच्चे थे। अब आपके माँ बाप जब बाजार जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उनसे हट करते हैं कि नहीं हम भी आएंगे आपके साथ। तो कई बार आप अपने माँ बाप के साथ बाजार जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह नीलू दाना चुगने चली गई और अपने बच्चों को साथ ले गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ और अन्य चिड़े चिड़िया उसके साथ में थे। खलिहानी में धान उगे थे भात। खलिहान यानी खेत खलिहान, जहाँ पर धान उगते हैं उस खलिहान में धान उगे हुए थे। और यह धान कौन से थे, आप खाते हैं हर रोज़, क्या खाते हैं, हाँ सही बात है, भात खाते हैं। भात यानी चावल था। सूरज की किरणें ढल रही थी, सूरज की किरणें ढल रही थी यानी शाम होने जा रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक यह चिड़िया शाम होने का समय हुआ था और दाना चुगते हुए उन्हें घर जाना था। तो अचानक क्या हुआ, देखिए अचानक मुनमुन को ध्यान आया। देखिए मुनमुन को, उसके साथ जो मुनमुन थी, उस मुनमुन चिड़िए को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है
और उसकी सासू माँ, यह मुनमुन की सासू माँ आने वाली है और घोंसले में कोई नहीं है। उसका जो घोंसला था उस घोंसले में कोई नहीं है। उसकी सासू माँ, मराठी में क्या कहते हैं उसे, सासू माँ। सासू माँ का मतलब अपने पति की माँ। तो वह पति की माँ यानी सासू माँ आने वाली है। घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। और अगर सासू माँ आएगी तो मुनमुन को चिल्लाएगी। तो सबके घर में ऐसा ही होता है। जो सास होती है वह डांट लगाती है अपने बहू पर। उसी प्रकार यह मुनमुन भी किसी की बहू थी और उसे भी यह डांट लगने ही वाली थी। अगर वह जल्दी घर नहीं जाती तो उसकी सासू माँ उसे डांटती थी, क्योंकि घर में कोई नहीं था, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली और घर जाने के लिए उसने क्या किया, विदा लिया। यानी विदा ली यानी टाटा बाय बाय किया, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, अब वह उड़ने जा रही थी। बेचारी उलझ कर रह गई और बेचारी वह उलझ कर रह गई। और बेचारी क्या करने लगी, वह उलझ कर रहेगी। अरे मैं फंस गई, अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाने लगी। वह चिल्लाई जोर से, मुनमुन। घर जाने के लिए वह जल्दी से उड़ने लगी टाटा बाय बाय करते हुए, लेकिन वह जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैं फंस गई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी तो यह नीलू चिड़िया भी उसके साथ दाना चुगने के लिए गई थी। उसने इस मुनमुन की पुकार सुनी, नीलू उसके पास जाने लगी। फिर उसकी भी रही बेचारगी। नीलू ने उसके पास जाने के लिए अपने पैर उठाए, वह पंख फड़फड़ाने लगी, लेकिन नीलू भी बेचारी नहीं उसके पास नहीं जा सकी। फिर पर उसकी भी रही बेचारगी, वह उड़ नहीं सकती थी। तब वह बात समझ पाई, तब उसके यह बात समझ में आ गई। फिर चिंचिया कर चिल्लाई और जोर से वह चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। अरे हम क्या कर रहे हैं, सब उलझ गए हैं। बहेलिया जो ये पक्षियों की जो चिड़िया थी, बहेलिया यानी पक्षियों को ले जाने वाला, पकड़ने वाला, पक्षियों को पकड़ने वाला, यह बहेलिया था। उस बहेली के जाल में फंस गई है। उस बहेलिया, जैसे हम मराठी में क्या करते हैं, उसे पारधी कहते हैं। तो यह चिड़िया उस बहेलिए के जाल में शिकार करते हैं। पक्षियों की शिकार जो लोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहेलिया। तो इस बहेलिए के जाल में फंस गई है। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, बहुत उन्होंने प्रयत्न किया, निकल न सके। और वह यहाँ उस जाल से निकल नहीं सके, उलझ गए। चिड़िया हुए उदास, सब उदास हो गए, निकल नहीं सकते थे क्योंकि वे जाल में फंस चुके थे। खत्म हुई घर जाने की आस, घर जाने की जो आस थी यानी इच्छा थी वह खत्म हुई। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल और सबके हाल बेहाल हो रहे थे। आ रहा था बच्चों का ख्याल और बच्चों का ख्याल उनके मन में आ रहा था। अब बच्चे कैसे होंगे, घर में जो भी बच्चे हैं वह ठीक होंगे या नहीं, हमारी हालत क्या होगी, इसके बाद क्या होगा, हम रहेंगे जीवित या नहीं रह सकेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे या नहीं। यह सब ख्याल, बुरे ख्याल उनके मन में आ रहे थे। बुरी बातें वे सोचने लगे और बुरी बातें भी वे सोचने लगे कि अगर इस बहेलिया ने हमें मार दिया तो हमारे बच्चों को कौन पालेगा पोसेगा। और वे सब सिसक सिसक कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत और यह नीलू टीनू मीनू एकदम शांत थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, लेकिन उन्हें सीख मिली थी कि किसी भी संकट के समय में शांत होना चाहिए। लेकिन वह भी चिंता से क्लांत हुए थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन एकदम शांत थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई उनको, दादी माँ की सीख उनकी समझ में आ गई, याद आ गई। दी उन्हें एकता की दुहाई,
दादी माँ ने कहा था कि कोई भी संकट अगर आ जाए तो उस संकट का मुकाबला एकता के साथ करना चाहिए। यह बात उनके समझ में आ गई। मुनमुन थी उनके हमजोली, मुनमुन उनकी साथिन थी, हमजोली थी, उनकी संगिया थी। तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। अरे हम में एकता है लेकिन हम अभी लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। कितनी भी एकता क्यों न हो, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। तब टीनू क्या बोली, इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। और मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसे एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। और मुनमुन क्या बोली, आखिर कैसी एकता चाहती हो, अपनी अक्ल का पत्ता तो खोलो। जो पत्ते खेलते हैं ना आप, उसमें पत्ते निकालते हैं, कौन सा पत्ता निकला तो बाजी हमारी। ठीक उसी प्रकार क्या कहते हैं मुनमुन, आखिर चाहते हो कैसे एकता, अपनी अक्ल का पत्ता तो खोलो। टीनू ने समझाई युक्ति, और टीनू ने एक युक्ति समझाई। वह कौन सी थी, उससे मिल सकती थी मुक्ति, और इस युक्ति से उन्हें इस संकट से मुक्ति मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई, और यह योजना सबके मन को अच्छी लगी और उसमें ही उनकी भलाई थी। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। और टीनू ने क्या कहा, मीनू कहेगी, मीनू क्या कहेगी, 1 2 3 4, और सब हम उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, और हम क्या करेंगे, एक साथ उड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, और इसी तरह सब क्या हो गए, होशियार हो गए, सब सावधान हो गए, उड़ने को थे वे तैयार। और सब लोग, सब चिड़िया उड़ने को तैयार थी। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, और मीनू ने कहा 1 2 3 4, और उड़ चले सब पंख पसार। अपने पंख पसारते हुए, अपने पंखों के सहारे वे उड़ सके, उड़ चले, जाल सहित वे उड़ लिए, और अपने जाल के साथ वे सब लोग उड़ गए। मन में आशा और विश्वास लिए, और उनके मन में आशा थी, उमंग थी, विश्वास था कि हम यहाँ से बहेली के संकट से मुक्त हो जाएंगे। यह आशा उनके मन में थी, यह विश्वास उनके मन में था। गजब एकता थी उन सब में, और उन सब के मन में एकता गजब की थी। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में, और उनके मन में आशा, उमंग हिलोरे ले रही थी, यानी डुल रही थी, डोल रही थी। मन में आशाएं थी, इच्छाएं थी, आशा थी, उमंग थी, और वह उमंग हिलोरे ले रही थी। बहेलिया ठगा सा रह गया, बहेलिया आश्चर्यचकित रह गया, चकित ही रह गया वो बहेलिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह चिड़िया ऐसा करेंगी, यह चिड़िया एक साथ उड़ जाएंगी। सोच रहा था, पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा। अब वह बेचारा क्या करता, एकता के आगे था हारा, और इन पंछियों की जो एकता थी उसके सामने वह बहेलिया हारा हुआ था। चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँची, और चिड़िया तनिक न सकुचे, यहाँ वहाँ उनके मन में संकोच नहीं आया, और वह यहाँ वहाँ नहीं रुके, तो वह सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए, और मुँह लटकाते हुए दादी माँ बैठी थी। बुरे विचार मन में आए कि अब तक हमारे यह सब चिड़िया कैसे नहीं आई, घर कैसे नहीं पहुँचे। ऐसा
क्या हुआ उनका, क्या हुआ होगा उनका, वे उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई, उन्हें कोई संकट का सामना अगर करना नहीं तो पड़ा, उन्हें कोई संकट आ रहा है या संकट में है, ऐसा कोई वही बुरे विचार उनके मन में आ गए दादी माँ की। चिंकी की आंखों में आंसू थे, चिंकी चुहिया उसके आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे, और यह चिंकी उसके साथ ही साथ चुस्कू मुस्कू भी उदास हो रहे थे। दादी माँ का चरखा शांत था। चरखा यानी वह जो वस्त्र बनाती थी उस पर सूत काटने का एक हत्या, यानी वह एक प्रकार का चरखा है जहाँ पर वह सूत काटते हैं। दादी माँ का चरखा शांत था, सबका मन हो रहा क्लांत, और सबका मन क्लांत हो रहा था, सबका मन उदास हो रहा था, परेशान होते थे सब, क्लांत यानी परेशान, सबका मन हो रहा क्लांत। अचानक कलरव हुआ आंगन में, अचानक आंगन में क्या हुआ, कलरव हुआ, पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी, मधुर आवाज़ सुनाई दी। सबने देखा आनन फानन में, और सबने आनन फानन में देखा, यानी सबने उत्सुकता से देखा, जल्दबाजी में देखा। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, और बहुत सारे पक्षियाँ यानी पक्षी चिंचिया रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। देखिए बच्चों, आज हम यहीं पर रुकते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में जो भी उनके ऊपर संकट आया था, उन पक्षियों के ऊपर, तो उन पर कौन सी आफत आ चुकी थी, उनका सामना उन्होंने कैसे किया, इस पर आपको 5 प्रश्न निकालने हैं, और 5 प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है। और इस पाठ को बार बार, जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उन्हें बार बार पढ़ना है। हम अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए विश्राम। धन्यवाद।